पुलिस वाले ने मुबैना तौर पर 50,000 रुपए रिश्वत ली है। 50,000 रुपए इसलिए रिश्वत लिया है कि वो इनको भीख मांगने से नहीं रोकेंगे। ठेके के एवज वो 50,000 ले चुके थे। वो 50,000 लेने के बाद फिर उनको रोका जा रहा था कि हमें और पैसे दो, हमें और रिश्वत दो। पुलिस ने डंडे के जोर पे हमारा जो मोबाइल था, हमारी डिवाइस थी, वो ले लिया, माइक ले लिया। पुलिस स्टेशन हम जब गए, वहाँ पे सारा डाटा जो है वो इरेज करवा दिया गया। हमने बस उनसे ये कहा कि हमें ये डाटा आप हमारा डिलीट ना करें, हमने ये चलाना है। ख्वाजा सरा तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम CPO साहब से बात करेंगे। पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, आप हमारे साथ चलें। मुज़ाकरात के नाम पे उनको मुतलका थाना लेके आए, मुतलका थाना लाने के बाद उनको लॉकअप में बंद कर दिया। बताइएगा क्या माजरा था, किस तरह का एहतजाज हो रहा था? जो ख्वाजा सरा थे वो अपना किस तरह हक की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, वज़ीर आला का नाम भी वहाँ पे आ रहा था। थोड़ी बहुत डिजिटल मीडिया के ऊपर हमने भी फुटेज देखी। क्या माजरा था, सारा कुछ बताइएगा। अच्छा सर, ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए, हमने उनका मौक़िफ़ सुना। उनका मौक़िफ़ ये था कि हमसे एक पुलिस वाले ने 50,000 रुपये की रिश्वत ली है। रिश्वत इसलिए ली है कि मुबैना तौर पर कहा जा रहा था ख्वाजा सरा की जानिब से कि पुलिस वाले ने मुबैना तौर पर 50,000 रुपये रिश्वत ली है। क्यों रिश्वत ली? 50,000 रुपये इसलिए रिश्वत ली है कि वो इनको भीख मांगने से नहीं रोकेंगे। ये भीख मांगते थे ब्रांड रोड पे, तो वो इनको भीख मांगने की इजाज़त दे देंगे। ये भीख मांगते रहे हैं ठेके की एवज। ठेके के एवज वो 50,000 ले चुके थे मुबैना तौर पर। बिल्कुल, वो 50,000 लेने के बाद फिर उनको रोका जा रहा था कि हमें और पैसे दो, हमें और रिश्वत दो। ये उनका मौक़िफ़ था ख्वाजा सरा का। हमने इसको रिकॉर्ड किया, हमने उनसे सारे सवालात किए और पूरे मुल्तान प्रेस से सिर्फ उस वक्त हम मौजूद थे, इसलिए पुलिस ने डंडे के ज़ोर पे हमारा जो मोबाइल था, हमारी डिवाइस थी, वो ले लिया, माइक ले लिया। और पुलिस स्टेशन हम जब गए, वहाँ पे सारा डाटा जो है वो इरेज करवा दिया गया और अपने पास उन्होंने महफूज कर लिया। हमने बस उनसे ये कहा कि हमें ये डाटा आप हमारा डिलीट ना करें, हमने ये चलाना है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात ही सुनी, सारा डाटा उन्होंने डिलीट कर दिया। वहाँ पे ख्वाजा सरा की तोड़ फोड़ कर रहे थे, किसी को नुकसान पहुँचा रहे थे, जो एहतजाज चल रहा था वहाँ कोई। ख्वाजा सरा तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम CPO साहब से बात करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं, आप हमारे साथ चलें। हमने अपनी गुनाहगार आंखों देखा, पुलिस उनको पुलिस स्टेशन लेके आई, मुतलका ख्वाजा सराओं को। हाँ, कितने ख्वाजा सरा थे? कम से कम 4 थे। मुज़ाकरात के नाम पे उनको मुतलका थाना लेके आए, मुतलका थाना लाने के बाद उनको लॉकअप में बंद कर दिया। और हम मेरी इतलात के मुताबिक उनके ऊपर FIR की थाने मुतलका थाने वालों की जानिब से और अपनी तरफ से मुद्दई बना के उन्हीं ख्वाजा सराओं पे FIR कर दिया। कौन सा थाना था ये? थाना गुलगश्त था ये। थाना गुलगश्त में। और उसका SHO मौके पर जो है वो मौजूद था जब आप वीडियो बना रहे थे? नहीं, जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त SHO साहब नहीं थे, उस वक्त ASI थे और सिपाही थे। लेकिन जब मेरे से मोबाइल खींच लिया गया, उस मौके के बाद जो है वो थाना SHO साहब आए। अच्छा, तो उसके बाद ख्वाजा सरा ने पुलिस वालों को कुछ कहा वहीं उसी मौके पे? जब आप वीडियो बना रहे थे, पैगाम उनका सारा कुछ आपने रिकॉर्ड कर लिए, जब पुलिस आई तो उस मौके पे ख्वाजा सरा ने फिर क्या कहा? कुछ एहतजाज जो कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो बोला होगा। पुलिस अपना ख्वाजा सरा यही कह रही थी पुलिस वालों से कि हम आप किसी बड़े से बात करेंगे, वो हमारी गुफ्तगू को सुने, हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमारे मामलात का हल निकालें। ना हमें कहीं पे जॉब दी जाती है, लोग हमें हक़ारत की नज़र से देखते हैं, तो हम मुज़ाकरात करने चाहते हैं पुरअमन होकर और हमारे मसाइल को हल किया जाए। मतलब आप एक इंसानियत की नज़र से अगर देखा जाए तो वहाँ आप कवरेज के लिए गए हैं ताकि ऐवानों तक आवाज़ बुलंद हो सके और हमारी वज़ीर आला पंजाब जो है उन तक भी आवाज़ पहुँच सके। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि एक अक्स दिखाना, शीशा दिखाना, और यकीनन आप जिस तरह शीशा दिखाने लगे थे तो उस शीशे को तो तोड़ दिया गया। फिर मैं वही आपसे ये बात कर रहा था कि एक तो वहाँ पे पुरअमन एहतजाज को भी रोका गया और वहाँ पे जो सहाफ़त की जा रही थी उसको भी इन्होंने रोका गया और सहाफ़ी को अपना काम नहीं करने दिया गया। जिस तरह वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमारा काम भी यही था कि हमने आवाज़ जो है वो उन तमाम तर लोगों तक पहुंचानी थी जिन तक वो पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि हम ये यकीन कर रखते हैं कि ख्वाजा सरा भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनका भी उतना हक़ है जितना और लोगों का हक़ है। हम तो उनको अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए हम उनकी कवरेज कर रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से रोका गया और सारे का सारा डाटा डिलीट कर दिया गया। अच्छा, डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर आपको मोबाइल वापस किस तरह दिया गया? जब आप वहाँ थाने गए, आपको बुलाया गया कि थाने आप आ जाएं, वहाँ आप ले लीजिएगा अपना मोबाइल, क्या कहा गया था? फिर हमसे उन्होंने ये कहा था कि आप थाने आ जाए, हम आपको देख लेंगे। मैंने उनसे ये कहा कि हमने प्रेस क्लब जाना है। वहीं पे कहा था कि मैं एक सहाफ़ी हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा, बावजूद भी उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। मुझे उन्होंने कहा हम जानते हैं आप सहाफ़ी हैं, आप पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, हम ना फिर आपको ना वहीं देख लेंगे। मैं उनसे ये कह रहा था कि हमने प्रेस क्लब जाना है, हमें देर हो रही है, हमने 1-2 कवरेज और करनी है। तो वो कह रहे थे हम आपको छोड़ देंगे प्रेस क्लब, तंजिया लहजे में ना। तो खैर हम फिर खुद पुलिस स्टेशन गए, वहाँ भी उनका रवैया हमारा ठीक नहीं था। जो वहाँ के लोग थे, मुझे उनके नाम याद नहीं है, उनका भी हमारे रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था।
और उसके बाद जब हमने ऊपर से कॉल करवाई एसपी से, कमिश्नर मुल्तान से, 2-3 लोगों से, फिर उन्होंने जी हमारे साथ वो डंडे के ज़ोर पे, जब उनको आया ऊपर से कॉल, तो फिर उसके बाद उनका जो हमारा रवैया था वो थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन डाटा हमारा उन्होंने सारा डिलीट कर दिया। अच्छा, ये जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया है ख्वाजा सराह की जानिब से कि पुलिस वालों को 50,000 रुपये दिए थे, क्या वो पुलिस वाला भी मौजूद था? उस पुलिस वाले का नाम तो आवाम के सामने नहीं लिया गया था। अब वहाँ पर क्या पता वो मौजूद हो, क्या पता ना हो, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हम तो एक अपना मोबाइल लेने गए थे वहाँ पर, तो हमें उस बंदे का अगर नाम पता होता तो हमें पता चल जाता कि वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। क्या समझते हैं सहाफ़ती बरादरी को फिर इसके ऊपर क्या करना चाहिए? आप भी एक सहाफ़ी हैं। मैं भी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हुआ, क्योंकि आज तक मैंने कभी थानों के इनके चक्कर नहीं लगाया, अल्लाह ने मुझे इन चीज़ों से बचा के रखा है। लेकिन कल मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, सहाफ़त कर रहा था और एक अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, उसकी बिना पे मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि ये ऐसी मुश्किलात आती रहती हैं, जब आपका हौसला बुलंद हो तो फिर आपको छोटी मोटी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और इसके साथ साथ मैं ये उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, अपनी सोसाइटी के लोगों से, कि ये जो ख्वाजा सराह हैं ये भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हमें चाहिए कि हम इनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैं जब वापसी आ रहा था पुलिस स्टेशन से, तो मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि अगर हम लोग थे तो हमारे पीछे कोई था पड़ा, जिन्होंने हमें कॉल्स किए, हमें मतलब कि हमें हम वापसी आ गए। ख्वाजा सराह के लिए कौन आवाज़ बुलंद करेगा? जो बेचारे अपना हकूक़ मांगने के लिए बाहर निकले थे और उन्हीं को लॉकअप में डाल दिया।